हेलो स्टूडेंट, मैं अजय यादव। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज साइंस का तीसरा क्लास होगा और हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश, लाइट। और प्रकाश के बारे में हम लोगों ने कल जाना और आज प्रकाश में आगे बढ़ेंगे। और कल की जो वीडियो थी उसको देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद और ऐसे ही सहयोग देते रहिए और हम आपको आपका सहयोग करते रहेंगे। तो यहाँ पर प्रकाश के बारे में हम लोग कल पढ़े थे, आज पढ़ेंगे प्रकाश में आगे। और आपका होगा एक प्रकाश का तीसरा मतलब जो आपका प्रकाश है, प्रकाश में अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। कल हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम प्रकाश से आगे पढ़ेंगे। प्रकाश में इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो पहला आता है आपका प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो हमने आपको बताया कि साइंस का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है, क्योंकि जो आपका छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चीज को हम किसके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं लेकर, तो साइंस के माध्यम से ही बढ़ रहे हैं। सुई सबसे छोटी की तरह से अगर देखें तो सुई आपकी आती है, लेकिन बड़ी से बड़ी जहाज भी किसकी देन है, साइंस की देन है। तो हम लोग साइंस में पढ़ रहे हैं आपका प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो इस कारण से महत्वपूर्ण है कि इससे कई प्रकार के हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे बहुत से आपके फैक्ट बनते हैं। अगर प्रकाश का अगर परावर्तन नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को देख भी नहीं पाते। तो परावर्तन अगर नहीं होता तो हमारे जीवन में बहुत ही अंधेरा होता, मतलब किसी वस्तु को देख नहीं पाते। इस कारण से क्या इंपॉर्टेंट है। तो हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो देखिए पहले प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल तल से टकराती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल तल से टकराती हैं तो उस पर टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, और लौटने की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखते हैं, मान लेते हैं हमारा क्या है, रन देते हैं, हमारा है समतल सतह। प्लेन सरफेस, समतल सतह को प्लेन सरफेस कहेंगे। ये हमारी किरण आ रही है, प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आ रही है, और इस आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब क्या होता है कि जब यहाँ पर आपका समतल सतह पर पड़ेगी तो यहाँ पर पड़ने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब परावर्तित हो जाती है। जब परावर्तित होगी तो यह कहलाएगी हमारी परावर्तित किरण। इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। तो देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर पड़ती है, तो यहाँ पर समतल सतह पर पड़ रही है प्रकाश की किरण, और उस पर पड़ने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर पड़ती हैं तो उस पर पड़ने के बाद वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, और उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन में। देखिए आपका जो परावर्तन होता है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला आपका होता है
आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है आपका आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो परावर्तन को हमने जाना, परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर पड़ती हैं तो उस पर पड़ने के बाद वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, और लौटने की उस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपका पहला नियम। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आपका ये हमारा स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे आपका फिगर बनेगा, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। प्रकाश की किरण यहाँ पर आ रही है और आने के बाद यहाँ से ऐसे वापस लौट जाएगी। तो ये हमारा अभी आपको पिछले आपका चित्र में बताया गया था कि क्या एक समतल सतह है, समतल सतह। अब यह किरण क्या हो रही है? आ रही है। तो आ रही है तो आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। आने वाली किरण आपतित किरण। और ये परावर्तित हो रही है यहाँ से, यहाँ पर जब पड़ती है तो इसे पड़ने के बाद क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है ना, वापस जा रही है। तो ये किरण आपकी होगी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब देखिए जो आपतित किरण है इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंस रेज, इसको कहेंगे आप इंसिडेंस रे। परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, मतलब आपका ये आपतित किरण है, आने वाली किरण को आपतित किरण और इसको इंसिडेंस रे कहते हैं। और जब वापस परावर्तित होती है तो आपकी होगी परावर्तित किरण, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और आपका यहाँ पर एक ऐसे लंब खींचते हैं, ऐसे आप यहाँ पर क्या करते हैं? एक ऐसे लंब खींचते हैं और इसको हम क्या करते हैं? इसी को हम कहते हैं अभिलंब। हमारा क्या कहलाता है? अभिलंब। और इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल। तो देखिए आपतित किरण किसे कहेंगे? आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। किरण आ रही है तो ये किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण। परावर्तित किरण किसे कहेंगे? तो ये आपकी क्या हो रही है? यहाँ पर आने के बाद इससे परावर्तित हो रही है समतल सतह से, तो ये क्या होगी? आपकी परावर्तित किरण होगी। और देखिए अब यहाँ पर जो आपका ये बिंदु है ना, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो देखिए आपतन बिंदु किसे कहेंगे? तो किसी समतल सतह पर आने वाली किरण, किसी समतल सतह पर आने वाली किरण जहां पर मिलती है उसे ही, उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए जो आपका अविलंब होता है, अविलंब किसे कहेंगे? तो आपतन बिंदु से 90 डिग्री पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु से 90 डिग्री पर खींचा गया लंब ये क्या कहलाता है? आपका अविलंब कहलाता है। तो यहाँ पर आपको परावर्तन के बारे में बताया गया। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के 2 नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला नियम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में है, यहाँ पर ऊपरी तल पे है ना। अब देखिए अब दूसरा नियम था आपका कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये आपतित किरण है और ये आपका विलंब है, तो आपतित किरण और अविलंब के बीच यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है। इस कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे? आई से, और इसको कहते हैं आपतन कोण।
इसको कहा जाता है आपतन कोण। आपतन कोण। और यहाँ पर आपका वैसे ही आपकी परावर्तित किरण है और यह विलंब है, तो परावर्तित किरण और विलंब के बीच भी यहाँ पर कोण बन रहा है, तो इस कोण को हम कहते हैं, क्योंकि परावर्तित किरण के साथ बन रहा है, इस कारण से कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो आपतन कोण किसे कहेंगे, तो अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है, ये आपका अभिलंब है, अभिलंब के साथ ये आपतित किरण जो एक कोण बना रही है, इसी को हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। परावर्तन कोण किसे कहेंगे, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ यहाँ पर जो कोण बना रही है, इस कोण को हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। और आपको जो परावर्तन का दूसरा नियम था यही था कि आपतन कोण, देखिए परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, किससे, स्मॉल आर से। तो दूसरा नियम आपका यही था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, मतलब आने वाली किरण और अभिलंब के बीच जो जितना कोण होता है उतना ही जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है। तो यहाँ से आपका दूसरा नियम होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराती हैं, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए बताया गया आपको परावर्तन के दो नियम होते हैं, कितने नियम, दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तो यहाँ पर तीनों ऊपर एक ही तल में स्थित है ना। और दूसरा बताया गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, मतलब कोण आई और कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपतित किरण थी, आपतित किरण की बात हुई ना, तो आपतित किरण किसे कहेंगे, तो आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंस रे कहते हैं, और आपतित किरण कहेंगे किसे, तो आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। और यहाँ से जब परावर्तित हो रही है, यहाँ पर आने के बाद समतल से टकरा क्या हो रही है, समतल सतह से परावर्तित हो रही है, तो आने वाली किरण जब परावर्तित होती है, तो परावर्तित होने वाली किरण क्या कहलाती है, आपकी परावर्तित किरण कहलाती है। और ये आपका क्या है, यहाँ पर बताया गया कि अभिलंब है, तो अभिलंब किसे कहेंगे, तो आपतित, देखिए यहाँ पर बताया गया जो आपतित किरण क्या है, ये आपका क्या है, समतल सतह है, तो आपतित किरण समतल सतह पर, जहाँ पर आपको समतल सतह को टच करती है वहां पर एक बिंदु बनता है, और उस बिंदु का नाम क्या है, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर 90 डिग्री पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, आपतन बिंदु के साथ 90 अंश पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, आपका अभिलंब कहलाता है। तो यहाँ से इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रकाश का जो परावर्तन होता है ना, प्रकाश का परावर्तन, देखिए प्रकाश के परावर्तन में जब प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश की आवृत्ति तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तरंगदैर्घ्य, और इसका जो आपका जैसे क्या होगा कि जब प्रकाश किसी माध्यम से, आपको जैसे पहले बताया गया होगा कि जब प्रकाश क्या होता है, जैसे और निर्वात में उसकी चाल अधिक होती है, निर्वात से जो है दूसरे आपका जितने भी माध्यम होते हैं उन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर प्रकाश के बारे में जानेंगे, तो देखिए प्रकाश क्या है, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो इसमें प्रकाश की न तो आवृत्ति चेंज होती है और न ही तरंगदैर्घ्य, मतलब प्रकाश जैसे जिस रफ्तार से जैसे आ रहा है उसी रफ्तार से वैसे ही क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। जैसे इधर से जिस चाल से जैसे भी आ रहा है वैसे इधर से क्या हो जाएगा, आपका परावर्तित हो जाएगा, ना कि इधर कुछ और चाल से आ रहा है तो इधर आपका कुछ कम होगा या अधिक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए जो प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन भी आपका दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन
दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का आपका प्रकाश का परावर्तन होता है। पहला होता है आपका नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा होता है आपका विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, इसको कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखिए आपका जो प्रकाश का परावर्तन होता है, बताया गया परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपका पहला होता है कि परावर्तित आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद बताया गया कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। और अब यहाँ पर बताया गया कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है ये भी आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका नियमित परावर्तन मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है आपका विसरित परावर्तन यानी कि आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इनके बारे में जानते हैं। तो पहले हम नियमित परावर्तन को देखते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है, किसे कहेंगे आप नियमित परावर्तन। तो देखिए नियमित परावर्तन किसे कहेंगे, तो जब प्रकाश की किरणें किसी बहुत ही चिकने तल से परावर्तित होती है। जब प्रकाश की किरणें किसी बहुत ही चिकने तल से परावर्तित होती हो तो उस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। बहुत ही चिकनी सतह से, देखिए जब प्रकाश की किरणें बहुत चिकनी सतह से परावर्तित हो तो इस प्रकार का परावर्तन क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें बहुत ही चिकने तल से परावर्तित होती हैं तो इस प्रकार का परावर्तन आपका नियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे इसको देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, मान लेते हैं हमारा समतल दर्पण है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे प्रकाश की किरणें यहाँ पर पड़ेंगी तो इस पर पड़ने के बाद ये क्या होंगी, ये आपका चिकना सतह है ना, चिकना सतह आपका समतल सतह। तो जब प्रकाश की किरणें की समतल सतह से मतलब बहुत ही चिकने सतह से अगर क्या होती हो, परावर्तित होती हो, तो यहाँ पर आपका ये चिकना सतह है, यहाँ से क्या होगी, यह परावर्तित होगी। तो इस प्रकार का परावर्तन आपका क्या कहलाएगा, नियमित परावर्तन कहलाएगा। तो जब प्रकाश की किरणें बहुत ही चिकने तल से या बहुत ही चिकने सतह से परावर्तित होती हो तो इस प्रकार का परावर्तन क्या कहलाता है, समतल। इस प्रकार का परावर्तन आपका कहलाता है नियमित परावर्तन। तो बस इसमें बात आपको ध्यान रखना है नियमित परावर्तन में कि सतह कैसी होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए। जब चिकनी सतह से परावर्तन होगा तो परावर्तन आपका नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंतर्गत आएगा। अब देखिए इसमें एक और बात होती है कि जो आपका नियमित परावर्तन होता है इसमें अगर जो आपकी आपतित किरण है, नियमित परावर्तन में आपतित किरण, नियमित परावर्तन में आपतित किरण जो होती है, अगर ये आपतित किरण समांतर है, आपतित किरण अगर समांतर किसी चिकने सतह पर पड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर अगर ऐसे कोई और आती है किरण, ये आपतित किरण है, तो यहाँ से ऐसे ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब परावर्तित हो जाएगी। तो जब आपतित किरण समांतर हो, कैसी हो, समांतर हो, जब आपतित किरण समांतर हो तो परावर्तित किरण भी आपकी क्या होगी, समांतर होगी। परावर्तित किरण भी समांतर होगी। तो देखिए इसमें आपका एक बात ध्यान रखना है नियमित परावर्तन में कि जब क्या होगा, जब प्रकाश क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें आपका समांतर होंगी, जब प्रकाश की किरणें क्या होगी, आने वाली किरणें मतलब आपतित किरणें जब क्या होंगी, समांतर, जैसे इन दोनों के बीच
इन दोनों के बीच जितने का अंतर, समांतर का मतलब ये होता है कि जैसे ऐसे अगर कोई रेखा खींची गई है तो कहीं पर भी इसको कितना हो दूरी पर आप लेकर चले जाएं, इनको कितना हो दूरी पर लेकर चले जाएं, ये आपस में कहीं पर भी अपने आप को नहीं काटेंगे। तो इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का जो अंतर होगा वही क्या होगा आपका, इनको कहेंगे कि हमें कैसी है, समांतर है। तो देखिए यहाँ पर बताएगा आपको कि जो आपका रेगुलर मतलब कि नियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश की आपतित किरणें मतलब आने वाली किरणें अगर समांतर हो तो जो परावर्तित किरणें है वो भी आपस में क्या होगी, समांतर होगी। तो इसमें आपका नियमित परावर्तन में एक बात ध्यान रखनी है कि नियमित परावर्तन करते किससे हैं, तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह से हो, बहुत ही चिकनी सतह से हो, तो ऐसा परावर्तन नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। अगर देखिए इसमें एक बात ध्यान रखनी होगी आपको कि क्या होगा, जो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है या नियमित परावर्तन, इसमें अगर प्रकाश की किरणें जो आपतित किरणें आने वाली किरणें, आपतित किरणें अगर समांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी क्या होगी आपकी, समांतर होगी। जैसे यहाँ पर ये दोनों समांतर है ना, ऐसे इनको कितना हो दूर तक अगर लेकर चला जाए तो ये आपस में कहीं पर किसी को नहीं काटेगी। वैसे ही यहाँ पर ये परावर्तित होने वाली किरण, ये भी अगर इन दोनों को कहीं पर आगे कितना हो बढ़ाया जाए तो ये भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे। समांतर का मतलब यही है। तो आपका नियमित परावर्तन में अगर आपतित किरणें समांतर हो तो परावर्तित किरणें भी क्या होंगी, समांतर होंगी। अब हम आपतित जो आपका आपतित किरण था यहाँ पर क्या होगी, अगर समांतर तो परावर्तित किरण भी समांतर होंगी, यही बात यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब यह है कि पहला आपका समाप्त हुआ कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। अब आते हैं विसरित परावर्तन। दूसरा विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, अब देखिए विसरित परावर्तन कहेंगे किसे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो विसरित परावर्तन किसे कहेंगे। देखिए अभी नियमित परावर्तन हमने जाना कि सतह कैसी होनी चाहिए, बहुत ही चिकनी होनी चाहिए, और विसरित परावर्तन में जस्ट उसका आपका विपरीत होता है। विसरित परावर्तन में क्या होगा कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे तल से हो, किस कैसे हो, किसी खुरदरे तल से हो या खुरदरे पृष्ठ से हो या खुरदरे आपका कोई भी तल हो, उससे अगर प्रकाश का परावर्तन हो तो ऐसा परावर्तन क्या कहलाएगा, विसरित परावर्तन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे तल से टकराकर वापस जाती है या परावर्तित होती है तो इस प्रकार की घटना ही क्या कहलाती है, विसरित परावर्तन कहलाती है। जब परावर्तन खुरदरे तल से हो, खुरदरे तल से हो तो ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है, आपका विसरित परावर्तन कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारा खुरदरा तल है ऐसे, अब मान लेते हैं ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पर ऐसे पड़ेगी तो इस पर पड़ने के बाद ये क्या होगी, ऐसे वापस होगी। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आपकी प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, फिर यहाँ से कैसे चली जाएगी, ऐसे जाएगी, ये आने वाली किरण है, और जब वापस जाएगी तो ये क्या होगी, आपकी परावर्तित किरण होगी। तो जो आपका जो ये तल है कैसा है, खुरदरा है। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे तल से हो तो वहां पर वैसा आपका उस प्रकार का परावर्तन ही क्या कहलाएगा, विसरित परावर्तन कहलाएगा। बस इतना बात ध्यान रखिए, खुरदरे तल से अगर परावर्तन होगा तो विसरित परावर्तन। इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि जब विसरित परावर्तन में जब आपतित किरणें समांतर हो, विसरित परावर्तन में यदि आपतित किरणें समांतर हो तो परावर्तित किरणें समांतर नहीं होंगी। आपतित किरणें समांतर हो, लेकिन समांतर तो होंगी आपतित किरणें, लेकिन आपकी जो परावर्तित किरणें होंगी, लेकिन परावर्तित किरण समांतर नहीं होगी। तो देखिए आपका जो विसरित परावर्तन है इसमें क्या होगा कि जो आपतित किरणें ये अगर समांतर भी होंगी तो आपका जो
परावर्तित किरणें हैं ये समांतर नहीं होगी। इस कारण से नहीं होगी कि मान लेते हैं जैसे यहाँ पर देखते हैं आपका एक प्रकाश की किरण आ रही है, ये आपतित किरण होगी और यहाँ से क्या हो रही है, ऐसे परावर्तित हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए तल कैसा है, खुरदरा है, तो यहाँ पर थोड़ा उभरा हुआ भाग पर टकरा रही है और यहाँ से वापस जा रही है। अब इसी को देखते हैं, अब यहाँ पर क्या होगा कि उभरे हुए भाग से ऐसे टकरा कर वापस जा रही है। अब यहाँ से अगर दूसरी किरण अगर आ रही है, अगर दूसरी किरण को देखते हैं तो क्या है, आपका निचले तल से परावर्तित हो रही है, यहाँ से परावर्तित हो रही है ऐसे ना, तो ये क्या होगा आपका ऐसे परावर्तित हो रही है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच दूरी क्या हो रही है, अधिक हो रही है, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच दूरी क्या है आपकी, सेम है, बराबर है। तो जब दूरी बराबर है तो आगे भी जाएंगे तो बराबर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब दूरी बराबर नहीं है तो ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर काट देंगे, या तो उधर काटेंगी नहीं या तो इधर पीछे लाएंगे, तो क्या होंगे आपस में एक दूसरे को काट देंगी। तो एक बात ध्यान रखनी होगी आपको कि विपरीत परावर्तन में यदि आपतित किरणें समांतर हो तो परावर्तित किरणें कभी समांतर नहीं होगी। आपतित किरण समांतर होगी लेकिन परावर्तित किरण समांतर नहीं होगी। तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और परावर्तन देखिए, परावर्तन के बारे में आज हमने जाना कि परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से या किसी सतह से टकरा कर वापस लौटती है तो वापस लौटने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और परावर्तन के बताया गया आपको कि दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किरण एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और यह भी बताया गया कि आपतन कोण किसे कहेंगे, आपतित किरण किसे कहेंगे, अभिलंब किसे कहेंगे, ये सब बातें आपको बताई गई। और यह भी बताया गया कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है यह आपका दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। बताया गया पहला होता है आपका नियमित परावर्तन मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है आपका अनियमित परावर्तन इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसके बारे में बताया गया। और अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन इसमें जो भी आपको बताया गया इससे जुड़े कुछ आप लोगों को प्रश्न दिए जा रहे हैं, इन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर दें। जैसे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, प्रकाश के परावर्तन के दौरान परावर्तित किरणें समांतर होंगे। अब आगे बताना है कि जो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के दौरान जो परावर्तित किरणें वो क्या होंगी, समांतर होंगी। ऐसा किस परावर्तन में होगा, ऐसा किस परावर्तन में होगा, मतलब प्रकाश का जो परावर्तन होता है आपका दो प्रकार का, तो उन दोनों प्रकारों में से किस प्रकार के परावर्तन में आपकी यह घटना घटेगी, या जो आपका जो प्रश्न है इसका आंसर आएगा, तो उसको आपको बताना है। दूसरा प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में इसके वेग कामा आवृत्ति कामा तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब इसके कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उस परावर्तन में प्रकाश के वेग, प्रकाश की आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य में क्या परिवर्तन आता है, बढ़ेंगे, घटेंगे या वैसे ही रहेंगे। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइए। और इस प्रकार से हम अपने क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।